हेलो एवरीवन, आज की वीडियो का टॉपिक है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप जिस भी इंसान के फीलिंग्स के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखिए। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन है या फिर आप लोगों के कोई सजेशंस है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर कर सकते हो। आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो लोग कलेक्टिव रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कोई भी ग्रुप सिलेक्शन नहीं करना होता है। अगर वीडियो की करंट सिचुएशन से आप लोगों की करंट सिचुएशन मैच होती है तो ही आप लोगों ने आगे की रीडिंग देखना है। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। देख लेते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो क्या फील करते हैं, उनके आपके बारे में ओपिनियन क्या है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है इस वक्त। देख लेते हैं। सबसे पहला जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। इट मीन्स आप बहुत ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हो। आपको ऐसे लग रहा है कि या तो ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है या फिर ये आपको छोड़ के चले गए हैं, अब कुछ बचा नहीं है। इस टाइप की नाउम्मीदगी मुझे आपके एनर्जी फील्ड में दिखाई दे रही है। तो इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख और दर्द दिए हो, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। ऐसे लगता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो अपने बारे में सोच रहे हैं, या फिर वो मूव ऑन कर चुके हो, या फिर मूव ऑन करना चाह रहे हो, जिसकी तकलीफ आपको हो रही है। ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो इस इंसान ने आपकी एंजाइटी जो है वो बढ़ा दी है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ा दिया है। ऐसे ही सिग्नल्स मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। ये नो कांटेक्ट या फिर मिनिमम कांटेक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है, तभी इतना दर्द जो है होते रहता है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। आपके लिए मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही ज़्यादा वार्म हार्टेड पर्सन हो। आप इजीली हर किसी के साथ कनेक्शन फील नहीं करते हो। बहुत कम लोग हैं जिनके लिए आप कनेक्शन फील करते हो, और उनमें से ये एक पर्सन है। यानी आप हर किसी के लिए अवेलेबल होते हो, ऐसे आप बिल्कुल भी नहीं हो। आप बहुत ही कम लोगों के लिए वो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हो, और इनके लिए आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील किया था। आप उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे आपको कुछ प्रॉमिस मिले, कुछ कमिटमेंट मिले, कुछ एश्योरेंस मिले, ऐसा कुछ आप सोच रहे थे, और बदले में आपके साथ और ही कुछ हो गया हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। इनके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है वो देख लेते हैं। इनके लिए जो कार्ड आ रहा है वो जजमेंट का कार्ड आ रहा है। तो हो सकता है कि ये इंसान आपके लाइफ में आना और आपके लाइफ से चला जाना, इसमें आपकी काफ़ी कुछ क्लेंजिंग हो रही हो, ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। हो सकता है कि ये इंसान दिल का बुरा नहीं है, बहुत ज़्यादा सही गलत का कैलकुलेशन इनके दिमाग में रहता हो, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मुझे ऐसे भी लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन में कुछ रिपीटेडली हो रहा है, यानी आप लोग एक पैटर्न कैरी कर रहे हो, मिलना बिछड़ना, ऑन एंड ऑफ वाला सिचुएशन, ऐसा कुछ आप दोनों के कनेक्शन में हो रहा है। ये भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपको दुख दे के ये भी खुश नहीं है, इनको इनका कर्मा मिल रहा हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हो वो भी थोड़े से स्ट्रेस में ही मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपसे बिछड़ के ये भी बहुत ज़्यादा खुश है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। ये पर्सन को भी कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है देख लेते हैं। एग्जैक्टली क्या चल रहा है उनके लाइफ में ये देखने के लिए और भी कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, सो दैट आपको पूरी क्लैरिटी मिले कि उनके लाइफ में चल क्या रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा कुछ किया है इन्होंने, बिना सोचे समझे कोई कदम उठा लिया है जिसका रिग्रेट शायद अब इनको हो रहा है। कई बार हम जो है दिल को फॉलो कर लेते हैं और फिर हमको ऐसे लगता है कि हमने गलत कर लिया, तो वैसा कुछ इस इंसान से गलती ज़रूर हुई है,
ये मुझे यहाँ पे रियलाइजेशन हो रहा है। और इनको भी शायद ये रियलाइजेशन हुआ है, लेकिन इनकी ईगो जो है वो इनको अलाउ नहीं कर रही हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी आपने इस कनेक्शन में अपना 100% दिया है, या फिर आपने इस कनेक्शन को संवारने की ही कोशिश की हो, लेकिन इस इंसान से कुछ गलती ज़रूर हुई है। गलती ये भी हो सकती है कि उन्होंने आपको जाने अनजाने में हर्ट कर दिया, ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे कुछ हुआ है जिसकी वजह से आपके साथ कहीं ना कहीं ऐसे हुआ है कि आप जिनके बारे में ज़्यादा सोच रहे हो वो शायद अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हो। ऐसा कुछ सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो आप अभी इस वक्त ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे हो जो अपनी लाइफ के बारे में ज़्यादा सोच रहा है, आपके बारे में उतना ज़्यादा ये नहीं सोच रहा हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। आई एम सॉरी टू से दैट, जो मुझे रीडिंग में फील होता है वो मैं ऑनेस्टी के साथ आप लोगों के सामने रखती हूँ। और अभी इस वक्त मुझे ऐसे ही लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं, वो अपने बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो ये इंडिकेट करता है कि वो इंसान भी अभी बहुत ज़्यादा त्रस्त मुझे दिख रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है कि उनका स्ट्रेस लेवल जो है वो बढ़ गया है। ये जो स्ट्रेस है इनके वर्क रिलेटेड भी हो सकता है, या फिर ये इनके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है। और वो अभी इस वक्त वही चैलेंजेस के बारे में सोच रहे हैं जो करंटली अभी ये फेस कर रहे हैं। यानी कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन को ये इंसान फेस कर रहा है और अभी उसी के ऊपर उनका ध्यान है। आपका थॉट उनको उतना नहीं आ रहा है, यानी आपका ध्यान इनके ऊपर, इनका ध्यान अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर, ऐसा ही मुझे यहाँ पे चेंज दिख रहा है। और अभी इस वक्त ये अपने प्रॉब्लम्स के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इन प्रॉब्लम्स को कैसे ओवरकम करना है। ये कोई माइनर हेल्थ इशू भी हो सकता है, यानी आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो या तो वो कोई माइनर हेल्थ इशू से डील कर रहा है, या फिर वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर इनके डोमेस्टिक फ्रंट में कोई इश्यूज चल रहे हैं। कोई ना कोई इशू तो डेफिनेटली इनको घिरा हुआ मुझे अभी इस वक्त दिखाई दे रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है देख लेते हैं, एग्जैक्टली क्या हो रहा है इनके लाइफ में वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो ये ही इंडिकेट करता है कि अभी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं। यानी कई बार हम जब प्रैक्टिकल होते हैं तभी अपना फ़ायदा नुकसान जो है वो सोच पाते हैं, नहीं तो हम जब दिल से काम लेते हैं तब अक्सर हम खुद के लिए परेशानियां खड़ी कर देते हैं। तो इस इंसान ने भी पहले दिल से काम लिया था जिसका रिग्रेट अब इसको हो रहा हो, और अब ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। शायद इस कनेक्शन के बारे में भी ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके सोच रहा है। और यहाँ पे जो डिफरेंसेस है आप दोनों के बीच में वो कहीं ना कहीं उनको डरा रहे हो, ऐसा भी कभी कभी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। यानी ये इंसान जो है अभी ये कनेक्शन के जो शॉर्ट कमिंग्स है उनके बारे में ज़्यादा सोच रहा है। अगर आप दोनों के बीच में कोई कल्चरल डिफरेंस है उसके बारे में सोच रहा है, एज डिफरेंस है तो उसके बारे में सोच रहा है, मैच्योरिटी का डिफरेंस है तो ये उसके बारे में सोच रहा है। इनको कुछ डर अभी इस वक्त परेशान कर रहे हैं। ये थोड़े से नेगेटिव थॉट प्रोसेस में अभी इस वक्त मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि इनको ऐसे लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। इस टाइप के जो डर है वो इनके ऊपर हावी हो गए हैं, और इसकी वजह से इनके दिल में जो आपके लिए लाइकिंग थी वो कहीं दब सी गई है। मान लीजिए कोई फोटो बहुत सुंदर है और उसके ऊपर धूल जम जाए तो जैसे उसकी खूबसूरती दब जाती है, वैसा ये इंसान अभी इस वक्त फील कर रहा है आपके लिए। यानी उनका जो आपके लिए प्यार है वो कहीं दब सा गया है, कहीं खोसा गया है, खत्म नहीं हुआ है बट दब तो जरूर गया है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे जो कार्ड आया है वो कॉन्फ्लिक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने जाने अनजाने में एक दूसरे को हर्ट कर दिया है, या फिर कुछ हुआ ही नहीं है बट फिर भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो, दिल दुखे हो आप लोगों के, ऐसा ही सिनेरियो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो आप ऐसे ही किसी इंसान के बारे में सोच रहे हो जिनका या तो आपने दिल दुखाया है या फिर उनकी वजह से आपका दिल दुखा हो, और जिसकी तकलीफ अब आप दोनों को भी हो रही हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। यहाँ पे आप दोनों के अलावा और भी कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो हो सकता है कि इनकी फैमिली या फिर इनका कोई प्रोफेशनल गोल या फिर इनका कोई कमिटमेंट आपके इस रिश्ते के आड़े आ रहा हो, ऐसी भी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। तो कुछ तो प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है
दम तोड़ रहा है या फिर आखिरी सांसें गिन रहा है, बट ये खत्म नहीं होगा ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो एस ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कई बार जब हमको झटका लगता है तब हमारा रिश्ता जो है और ज़्यादा गहरा हो जाता है। कई बार हम जब किसी से बिछड़ते हैं तब उसके और ज़्यादा दिल के करीब पहुँच जाते हैं, वैसा कुछ यहाँ पे हो रहा है। तो ये इंसान या तो बिना बताए ही आपके लाइफ से चला गया है और अपने प्रॉब्लम्स को डील कर रहा है, और आप भी बहुत अरसे से इनकी वेट कर रहे हो और आपको नहीं पता है कि ये लौट के आएंगे भी कि नहीं, तब भी आप इनकी वेट कर रहे हो, इन पे गिव अप नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपका दिल जो है हार मानने के लिए रेडी नहीं है, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपका लॉजिकल माइंड यहाँ पे फेल हो रहा है, आपको कुछ लॉजिक्स जो है वो डरा रहे हैं, फिर भी आप अपने दिल की सुनना चाह रहे हो, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और ये इंसान किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंसा हुआ ज़्यादा मुझे समझ आ रहा है। हो सकता है कि इनका जो प्रॉब्लम है वो कोई फाइनेंशियल इशू है। ऐसे तो ये स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के दिख रहे हैं, बट अभी इस वक्त कोई प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और उसको रिजॉल्व करने के बाद ही ये लव लाइफ के बारे में सोचना चाह रहे हो। इसकी वजह से आपको काफ़ी टाइम से वेट करना पड़ रहा है, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ पे आपका जो ये रिश्ता है आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। यहाँ पे फिर से कुछ रिकन्सिलिएशन के चांसेस बोलिए, या फिर ऐसा कुछ होने वाला है जिससे आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म होने वाला है। हो सकता है कि ये नियर फ्यूचर में आपको अप्रोच करे या फिर आपसे कांटेक्ट करे या फिर रिकन्सिलिएशन हो जाए, ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। और क्या मुझे समझ आ रहा है वो देख लेते हैं। ये जो कार्ड है वो ट्रैवल का कार्ड है, तो हो सकता है कि ये अपने किसी प्लेस से और किसी प्लेस पे गए हो और वहाँ से ये सारी चीज़ें ठीक कर रहे हो। कुछ दूरियाँ और कुछ फासले भी आप दोनों के बीच में आई है। ये डिस्टेंस भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस आप दोनों के बीच में हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। या फिर कई बार इंसान अपनी आंखों के सामने तो होता है लेकिन अपना नहीं होता है। कुछ ऐसे बदल जाते हैं रिश्ते कि हमको समझ ही नहीं आता है कि ये जो मेरा अपना था ये सही में मेरा अपना है कि नहीं। यानी सामने बैठा है लेकिन आपको नहीं समझ आ रहा है कि इसको अपना कहे कि नहीं कहे, ये भी यहाँ पे हो सकता है। यानी हो सकता है कि आप इनको देख रहे हो या फिर आप इनको सोशल मीडिया के जरिए स्टॉक कर रहे हो, ऐसा भी यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्ड है वो एंजाइटी का कार्ड है, तो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, रेस्टलेस फील कर रहे हैं, बेचैन फील कर रहे हैं। ये भी अपने मेंटल पीस को खो चुके हैं, ऐसी ही एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। तो दोनों तरफ उदासी का माहौल मुझे यहाँ पे दिख रहा है और शायद उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा हो, या फिर वो ट्राई कर रहे हैं, सही अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही हो, या फिर उनकी जो प्रॉब्लम है जिसमें ये फंसे हैं उसमें से बाहर ही नहीं आ पा रहे हो, ये भी हो सकता है। वो काफ़ी समय से ट्राई कर रहे हैं बट वहाँ पे उनको कुछ रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हो, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो किसी बड़ी प्रॉब्लम में ये फंसे हुए मुझे दिख रहे हैं। कई बार ये प्रॉब्लम ऐसे भी हो जाती है कि आपका दिल जो कह रहा है वो करे, कि आपको जो कहा जा रहा है वो करे, ये भी यहाँ पे होता है। तो वैसे किसी डिलेमा में ये मुझे दिखाई दे रहे हैं और इनको नहीं समझ आ रहा है कि हो क्या रहा है, करना क्या चाहिए, सही रास्ता कौन सा है, ऐसा कुछ कन्फ्यूजन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो कभी कभी हम लोग ना लाइफ में डायरेक्शनलेस फील करते हैं, हमको समझ ही नहीं आता है कि अब कहाँ जाना चाहिए, रुक जाए कि आगे कंटिन्यू करें, या फिर ऐसा कुछ चेंज ला दे जिसके वजह से थोड़ी सी राहत मिले। वैसे मोड़ पे ये मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो आखिरी का कार्ड है वो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, यूनियन का कार्ड है, रिकन्सिलिएशन का कार्ड है। फिर से आप लोग मिलोगे ज़रूर। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद ये इंसान लौट आए। आपका प्यार जो है वो जीतेगा ज़रूर। आपकी लाइफ में जो मुश्किलें हैं वो भले ही बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं लेकिन वो हारने वाली है, इसलिए आप लोगों ने गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसा ही कुछ मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये इंसान दिल का बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है, बट अपने किसी प्रॉब्लम्स में घिरा हुआ रहने की वजह से शायद ये कांटेक्ट नहीं कर पाया या फिर इनसे कुछ गलतियाँ हुई है। एटलीस्ट इन्होंने आप तक कुछ खबर पहुँचानी चाहिए थी जो इन्होंने नहीं पहुँचाई है, ये यहाँ पे गलतियाँ हुई है। इन्होंने आपके दिल का,
आपकी फीलिंग्स का ध्यान नहीं रखा है, ये इनसे गलतियां हुई है, लेकिन ये गलतियों का एहसास भी इनको हो रहा है। कहते हैं कि माफ़ करने वाला बहुत बड़ा होता है, और हम जिससे प्यार करते हैं उसको हम माफ़ भी कर देते हैं। तो अगर इनकी गलती माफ़ी के लायक है और आपको ऐसे लगता है कि आपने इनको दोबारा मौका देना चाहिए, तो आपने ज़रूर देना चाहिए। ऐसा ही मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये लौट के ज़रूर आएंगे, ये भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। आपके पेशेंस हो सकता है कि इसमें जवाब दे जाए, आप और ज़्यादा एंशियस फील करो, या फिर कई बार आपको गिव अप करने का भी मन हो। ये पूरा सिनारियो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में जो कार्ड है वो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। इट मीन्स आप जो क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो में ढूंढ रहे हो वो आपको ऑलरेडी पता है। जस्ट फॉलो योर हार्ट। आपका जो इंस्टिंक्ट है, आपका जो गट फीलिंग है, उसको आपने फॉलो करना है। अगर वो इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव है तो आपने किसी की भी नहीं सुनना है, उसी के ऊपर फर्म रहना है। और अगर आपका दिल जो है इस कनेक्शन को लेके नेगेटिव है, कोई नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, तो वही होने वाला है। ये आप लोगों ने समझना है। तो आप लोगों ने अपने अपने दिल को टटोलना है। वहां पे इस कनेक्शन को लेके पॉजिटिव आउटकम आपको लग रहा है कि नेगेटिव आउटकम आपको लग रहा है, ये समझना है। जो फर्स्ट वॉइस रहता है उसी की आपने सुनना है। जो सेकेंड वॉइस रहता है वो हमारा लॉजिकल वॉइस होता है, वो हमको कंफ्यूज करने के लिए हमारे माइंड में आता है, तो उसकी आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं सुनना है। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद, आपके पेशेंस जवाब देने के बाद ये इंसान आपको अप्रोच करे, फिर से यहाँ पे पतझड़ के मौसम के बाद बाहर आ जाए, ऐसे ही मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। जिंदगी में जो है ना धूप छाव लगी रहती है, हर वक्त ही छाव ही मिले जरूरी नहीं होता है। अच्छे बुरे दिनों का सामना हमको करेज के साथ करना पड़ता है। और जो लोग गिव अप नहीं करते हैं, जो लोग हौसला बनाए रखते हैं, जो लोग कंप्लेन नहीं करते हैं, यूनिवर्स के प्लान में ट्रस्ट रखते हैं, उनके साथ ही ये ब्यूटीफुल एनर्जी ऐड होने वाली है। ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। जो लोग खुद को कोसते रहते हैं, यूनिवर्स को क्वेश्चन करते हैं, या फिर कई बार कुछ अच्छा कोई कह रहा है तो उनको भी वो ब्लेम करते हैं कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो अगर आपने ये ब्लॉकेज बना रखा है कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है, तो सही में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं अच्छा होने वाला है। आप अगर खुद को डिजर्विंग समझते हो तो ही ये ब्यूटीफुल एनर्जी आप लोगों के लाइफ में ऐड हो सकती है। अब यहाँ पे मैं आपको मैनिफेस्टेशन का एक बहुत ही इफेक्टिव तरीका सजेस्ट करने वाली हूँ। तो आप जिस भी इंसान को याद कर रहे हो, जिनसे फिर से आप मिलना चाहते हो, आपने करना क्या है, आपने उनको याद करना है, उनको विजुलाइज करना है, और जो चेंजेस आप चाहते हो कि आपके लाइफ में हो जाए वो ऑलरेडी हो रहे हैं, ऐसा आप लोगों ने विजुलाइज करना है। जब हम विजुलाइज करते हैं, उस एनर्जी को फील करते हैं, तो एक दिन सही में वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तो वही आप लोगों ने करना है। तो अभी इस वक्त भले ही आपको ये एक नामुमकिन सपने जैसा लग रहा हो, लेकिन फिर भी आप लोगों ने डाउट फ्री माइंड के साथ ये टोटका करके देखना है। एक ना एक दिन वो सही में आपकी रियलिटी बनेगी, इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ। तो ये था मेरा एनालिसिस आज की रीडिंग के लिए। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप आपकी लाइफ से इसे रेजोनेट भी कर पाए हो। आज की मुलाकात बस इतनी, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर। टिल देन बाय एंड टेक केयर।